दिल्ली के बीच में खेला जाएगा इस बार फिर से फाइनल। पहली बार दिल्ली की टीम पहुंची है फाइनल में, जिसका दबाव होगा उनके ऊपर में। और सबसे बड़ा दबाव तो इस बात को लेकर के होगा जिस तरीके से मुंबई से वो हारे हैं पहले क्वालिफायर में। और ये जो बल्ला है ना, ये जो बल्ला मुंबई का चला है वो ऐसा चला है, हार्दिक पांड्या का बल्ला है, पोलार्ड का बल्ला है, क्विंटन डी कॉक का बल्ला है। ये सभी बल्ले जिस तरीके से शॉट लगाते नजर आए हैं मैदान के ऊपर में, उसने दिल्ली की जो हवा और उनकी बोलती दोनों ही बंद कर दी है। मुझे लगता है कि बड़े ही आसानी से 5 का पंजा लगने जा रहा है मुंबई इंडियंस के लिए। इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। और इस बार मुझे यकीन है कि दिल्ली की टीम मुझे निराश नहीं करने वाली है, क्योंकि जितनी निराशा थी वो क्वालिफायर 1 में हमने फेस कर लिया और इसीलिए हम हारे थे, ताकि फाइनल में जब मुंबई इंडियंस के साथ हमारा मुकाबला हो तो एक बड़े मार्जिन से उन्हें हम हराएंगे और उसके बाद जो जीत का जो स्वाद है ना उसको डबल बना देंगे। और मुझे यकीन है कि दिल्ली कैपिटल्स के जो कप्तान है श्रेयस अय्यर, उनकी कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स की टीम इतिहास में पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीतने के लिए जा रही है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम वैसे भी कभी भी इवन नंबर्स में खिताब जीत नहीं पाई है। और इवन नंबर्स तो छोड़िए, दिल्ली कैपिटल्स को हराना लगातार 2 बैक टू बैक मैचेस में उनके बस की बात भी नहीं है। तो आई एम श्योर यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम आपको इंडियन प्रीमियर लीग में जीतती हुई नजर आएगी। मुंबई की टीम में काफी कुछ भरा पड़ा है। अगर उनकी बैटिंग ऑर्डर को आप देखेंगे, उनकी बॉलिंग ऑर्डर को आप देखेंगे, आपको लगेगा कि वाकई मुंबई की टीम जो है वो चैंपियन टीम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मुंबई की टीम में ऐसे ऐसे सूरमा भरे पड़े हैं कि अगर कहा ये जाए कि दुनिया के सबसे विश्व की जो बेहतरीन क्रिकेट टीम है वनडे इंटरनेशनल मैचेस की या T20 की, उससे बेहतर टीम मुंबई इंडियंस की है तो गलत नहीं होगा। आप देखिए ना, शुरुआत से लेकर के डीप तक बैटिंग करते हैं, जिस तरीके की उनकी बल्लेबाजी रहती है उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। डी कॉक की जोड़ी ओपनिंग में रोहित शर्मा के साथ आती है, सूर्य कुमार यादव हैं, ईशान किशन हैं, हार्दिक पांड्या हैं, कुणाल पांड्या हैं, पोलार्ड आते हैं नंबर 7 नंबर 8 में बैटिंग करने के लिए, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को धाराशायी करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए काफी है। और ये जो कहीं ना कहीं बैटिंग पावर का जो इम्पैक्ट है वो दूसरी टीम के गेंदबाजी आक्रमण चाहे कितनी भी शानदार क्यों ना हो उसको धाराशायी कर देती है। और दिल्ली के पास जो गेंदबाजी आक्रमण है, जिस तरीके से जो क्वालिफायर 2 था उसमें जिस तरीके से उनके गेंदबाजों की पिटाई हुई थी, भले SRH की टीम हार गई लेकिन वो दबाव जो होगा मुंबई के खिलाफ उनके बैटिंग पावर हाउस को देखते हुए जरूर होगा। और मुझे लगता है मुंबई इसका पूरा फायदा उठाएगी। जहां तक रही बल्लेबाजों की बात, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम वाकई में कैपिटल्स ही है, क्योंकि शिखर धवन ने अब तक 2 शतक लगाए हैं और वो भी बैक टू बैक। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जो मुकाबला था ऑलमोस्ट उसमें उन्होंने तीसरा शतक भी जड़ी दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं लगा पाए थे। इसके अलावा देखिए क्या बैटिंग में चेंज की गई और जो ओपन करने के लिए आए थे मार्कस स्टोनिश, उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की। तो मुंबई इंडियंस के लिए वो केक वॉक तो होने वाला नहीं है, क्योंकि मार्कस स्टोनिश अगर ओपन करने के लिए तो काफी तेज गति से रन बनाते हैं। इसके अलावा शेमरन हेटमायर हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज, अकेले चल गए तो बुमराह का बूम बूम कहीं दूर छूट जाएगा और बोल्ट का जो 440 वॉट का जो वोल्ट कहते हैं हम, वो भी कहीं दूर छूट जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए अजिंक्य रहाणे हैं, द क्लास एक्ट उनके पास है, आपके पास मार्कस स्टोनिश है। इसके अलावा अक्षर पटेल ने ऐसे ऐसे मैचेस जिताए हैं अपने बल्ले के दम पर। तो दिल्ली कैपिटल्स के पास कप्तान खुद श्रेयस अय्यर मौजूद है, तो किस टीम को आप ज्यादा मजबूत मानेंगे? आप खुद ही समझिए ना कि दिल्ली की टीम, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि बैटिंग ऑर्डर में कैपिटल नजर आ रही है अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। वहीं अगर बात गेंदबाजी की भी कर ली जाए तो गेंदबाजी भी इस पूरे टूर्नामेंट में शायद ही किसी टीम की इतनी सशक्त और यूनाइट खेलती हुई नजर आई है। अगर आप देखेंगे तो इनके पास जो गेंदबाज हैं वो भी कमाल के नजर आते हैं। बोल्ट है इनके पास में, नैथन कुल्टरनाइल जो 2 विदेशी तेज गेंदबाज हैं, बाएं हाथ का है तो एक दाएं हाथ का तेज गेंदबाज है, एक न्यूजीलैंड का, एक ऑस्ट्रेलिया का है, एक पेस बैटरी है। बुमराह तो सब पर भारी पड़ते हैं, आपको मालूम ही है, किसी भी दुनिया की टीम में शामिल किए जाते हैं बुमराह की गेंदबाजी सटीक लाइन और लेंथ के लिए जानी जाती थी, उनकी यॉर्कर के लिए जानी जाती है। दरअसल वहां पर 3 खिलाड़ी तेज गेंदबाज में हैं। राहुल चाहर जैसा दाएं हाथ का स्पिनर है, उनके पास कुणाल पांड्या है। पोलार्ड की गेंदबाजी का भी अभी तक तोड़ निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। विष्णु वर्मन जो है काफी कमाल की कर रही है, यानी कि दिखाने के लिए काफी है कि मुंबई के पास जो है उनकी टीम, जो उनकी 11 है वो इतनी दमदार है कि किस खिलाड़ी को खिलाएं, किस खिलाड़ी को ना खिलाएं, किसको ड्रॉप करें, किस टीम में किसको कहां रखा जाए। ये कहीं ना कहीं रोहित शर्मा एंड कंपनी की परेशानी रही है, लेकिन इस IPL में सब कुछ बेहतर नजर आया है। हर खिलाड़ी हर पोजीशन पर खेलने को तैयार रहा है। बैटिंग में, बॉलिंग में सबको अपना रोल मालूम है और यही कारण है कि इस बार इवन नंबर में यानी कि 2020 के इस IPL में
फाइनल में पहुंची मुंबई इंडियंस की टीम। और फाइनल में क्या, जब जब मुंबई इंडियंस की टीम फाइनल में पहुंचती है उनके जीत के चांसेस बड़े ही बेहतर हो जाते हैं, और इसीलिए मेरा भरोसा है मुंबई इंडियंस पर। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की बात करें तो मेरे ख्याल से करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि दुनिया के 2 सबसे फास्ट बॉलर एनिक नॉर्किया और साथ में कगिसो रबाडा हमारी टीम में खेलते हैं। इस आईपीएल में जो सबसे तेज गेंद डाली गई 157 किलोमीटर की रफ्तार से वो एनिक नॉर्किया ने डाली थी, और उनकी गेंदबाजी की जहां तक बात है वो कमाल के गेंदबाज है। अगर स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो आपके पास अक्षर पटेल है, आपके पास प्रवीण दुबे हैं, आपके पास मार्कस स्टोइनिस है। ऐसे गेंदबाज हैं जो कि किसी भी क्षण किसी भी पल मैच का रुख पलट कर रख सकते हैं। और कैसे नहीं पलटा, पिछले मैच को याद कीजिए, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उस मुकाबले में क्या हुआ था। एक समय सनराइजर्स हैदराबाद के बाद जो टीम थी they were almost about to win that contest, लेकिन हुआ क्या, कगिसो रबाडा आए, हैट्रिक लिया, मैच जिता दिया। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि जो फाइनल मैच है आईपीएल का उसमें कगिसो रबाडा और नॉर्किया का जो जादू है वो एक बार फिर से देखने को मिलेगा, और मुंबई इंडियंस की टीम अपना बैग पैक करके जल्दी घर के लिए लौट जाएगी। तो दिल्ली के लिए जो दावे हैं अभिषेक के, उन दावों को हमने एक बार जो है चकनाचूर कर दिया। उन दावों का क्वालिफायर 1 में देखा होगा आपने कैसे दिल्ली की धुनाई हुई थी मुंबई के खिलाफ, और मुंबई की टीम ही जीतेगी। जो 5 के पंजे की बात मैंने की थी ना, वही होने वाला है। अब ख्याली पुलाव पकाने से किसी को कैसे रोक सकते हैं आप, और वो तो होगा ही, पका रहे हैं 2-3 मैचेस से, बट ऐसा हो नहीं रहा है। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम बस वो कैपिटल में ही कैपिटल है, परफॉर्मेंस में कुछ नहीं है। देखिएगा फाइनल में जो दबाव होगा उनके ऊपर ना, बिल्कुल उसका असर दिखेगा और वो हारेंगे। रबाडा की बात करते हैं, रबाडा नॉर्किया की बात, नॉर्किया को नौसिखिया नहीं बना दिया और रबाडा को रवाना नहीं कर दिया अफ्रीका के लिए, तो फिर नाम बदल दीजिएगा, जीतेगी तो मुंबई ही। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ये कह रहे हैं कि नॉर्किया को ये बिल्कुल नौजवान गेंदबाज बनाएंगे और नौसिखिया बनाएंगे, और इन्होंने कहा कि कगिसो रबाडा को ये रवाना कर देंगे। बिल्कुल रवाना करेंगे, लेकिन ट्रॉफी के साथ। मुंबई वाले खुद ही मान चुके कि इस बार जो ट्रॉफी है वो तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ही जीतने वाली है। और आपको बता दें कि इनका जो यकीन है, वो जोश है, वो इसलिए है क्योंकि क्वालिफायर 1 में हम हारे थे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये टैक्टिक्स थी हमारी। हम देखना चाहते थे कि कितना जोश आपके टीम में है। फाइनल में वैसे भी जो जोश है और जो होश है वो सारे ठंडे हो जाएंगे, और हो सकता है इतना तो देखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पता है कि ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका देंगे। परेशान मत होइए, मुंबई इंडियंस की टीम को दिल्ली वाले ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका देंगे। इनको ही मालूम है जब ये बाउंड्री लाइन के अंदर आएंगे ना, तो अपनी आंखों में चमक लेंगे, चमचमाती ट्रॉफी जो रखी रहती है बाउंड्री के पास ना, बस वही आंखों में कैप्चर करके आएंगे, क्योंकि हाथ में जो ट्रॉफी आनी नहीं है वो तो मुंबई ही लेकर के आएगी। तो चमचमाती आंखों से बस अपने अंदर लेकर के आएंगे, भैया चलो खैर वो तो तभी पता चलेगा जब मैच की शुरुआत होगी। और जितने भी लोग हमें इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको बता दें कि 7:30 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और 10 तारीख को यानी कि मंगलवार को 7:30 बजे ये फाइनल मैच खेला जाएगा। और आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से हमें पूरे इंडियन प्रीमियर लीग में सपोर्ट किया है, और ये तो फाइनल मैच है। एंड आई होप कि आप सब और बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ेंगे और मिलकर हम लोग एंटरटेन होंगे, क्योंकि द बेस्ट फैशनेबल और अगर द बेस्ट एनर्जेटिक कमेंट्री सुननी है तो आपको पता है कि देयर इज ओनली वन डेस्टिनेशन, एंड दैट इज स्पोर्ट्स टॉक।